कोल्ड प्रेस्ड ऑयल एक चैलेंजिंग चीज लेके आए हैं हमारे झांसी। हर कोई चाहता है कि बिजनेस करे तो कम से कम प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 20%। फिर मुझे लगा बिजनेस तो करना है तो क्यों ना कुछ ऐसी चीज लेकर आया जाए लोगों के हेल्थ के लिए बेनिफिट्स भी हो, ताकि जब तेल निकले तो निकलते टाइम बिल्कुल भी हीट ऑब्जर्व ना कर पाए, गर्म ना होता जाता। लेकिन एक कार्सिनोजेनिक केमिकल है जो कि सबसे ज्यादा कैंसर का कारक है ह्यूमन बॉडी में। कई कंपनीज ना क्लेम नहीं करती हैं कि वो पाम ऑयल की मिक्सिंग कर रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक मिनट, सबसे पहले क्या ये वाली वीडियो याद है आपको? याद आ गई ये वाली वीडियो? आज हम आप लोग की डिमांड पे लेके आए हैं झांसी सुपरनैचुरल ऑयल का फुल पॉडकास्ट सिर्फ आप लोग के लिए। अभी भी बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल क्या होता है, कैसे निकलता है, कितना यूजफुल है, महंगा क्यों है भाई? तो ये सब सवाल आपके सामने लाना और इनके जवाब, ये तो हमारा फर्ज है बुंदेली स्पिरिट का। तो आज हम झांसी सुपरनैचुरल ऑयल के ओनर अभिषेक जी को आपके सामने लेके आए हैं। जितनी भी क्वेरीज हैं मैं आपकी तरफ से पूछूंगी, तो ध्यान से सुनिएगा एंड वीडियो में बने रहिएगा। अभिषेक जी, वेलकम टू बुंदेली स्पिरिट। कैसे हैं आप? बिल्कुल मैम, आई एम ग्रेट एंड बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पर बुलाया। और झांसी की जनता को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहता हूँ। मैं अभिषेक राय फ्रॉम झांसी सुपरनैचुरल ऑयल। तो अब बहुत सारे सवाल हैं भाई, अब मेरा फर्ज है झांसी की जनता को ये बताना कि झांसी सुपरनैचुरल ऑयल अलग कैसे है। तो शुरू करें? जी बिल्कुल। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, इस एरा में इतने सारे बिजनेसेस आजकल लेके आ रहे हैं। बिजनेसेस बोलूं तो हाई रेटेड सक्सेसफुल बिजनेस, उस एक साइकिल में आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल एक चैलेंजिंग चीज लेके आए हैं हमारे झांसी के लिए। जी मैम बिल्कुल। एक्चुअली हर कोई चाहता है कि बिजनेस करे तो कम से कम प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 20% हो। लेकिन मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बताऊं तो मैं बेसिकली आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई एम वर्किंग इन नोएडा फ्रॉम द पास्ट 13 ईयर्स। तो हर नौकरी वाले इंसान का एक सपना रहता है क्यों ना अपने एक स्टार्टअप किया जाए। बिल्कुल वही कई सालों से मेरे मूड में भी था। अब कोविड आया तो कोविड के टाइम पे मैंने लोगों का बहुत क्रिटिकली देखा कि हेल्थ से काफ़ी लोग परेशान हैं। खासकर मैंने मेरे घर में ही फील किया क्योंकि आई लॉस्ट माय फादर इन कोविड, ठीक है, ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। फिर मुझे भी कोविड था, 15 डेज आई वाज एडमिटेड एट ICU। तो फिर मुझे लगा बिजनेस तो करना है तो क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ लेकर आया जाए लोगों के हेल्थ के लिए बेनिफिट्स भी हो और आप बिजनेस भी कर सको। बिल्कुल जी मैम। तो तब ये झांसी सुपरनैचुरल ऑयल इन्वेंट हुआ? हाँ जी मैम, यस। अभी इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जस्ट लास्ट 1 ईयर अगो हमने अपना प्लान सेटअप किया और मार्केट में आई हुई मुश्किल से हमें 8 मंथ ही हुए हैं। तो अभी अगर आपके परसेप्टिव से देखें तो कैसा रिजल्ट है? मैम अच्छा है। अभी धीरे धीरे लोग हमें जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं जी। जो फैमिली से हमसे जुड़ रही है वो लगातार आ रही हैं। तो यही हमारी विन है कि एक बार जो कस्टमर जुड़ रहा है वो दोबारा वापस आ रहा है। मतलब ये एक रिपीट कस्टमर आपके पास बनते जा रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ श्री बालाजी ज्योतिष केंद्र के बारे में। तो अगर आप बिलीव करते हैं वैदिक ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तु, फेस रीडिंग एवं समस्त धार्मिक अनुष्ठानों में, तो दिए गए नंबरों पे कॉल करें और घर बैठे अपने जीवन से समस्याओं को दूर करें। तो चलिए पॉडकास्ट कंटिन्यू करते हैं। अब एक बहुत अहम सवाल, एक होता है रिफाइन ऑयल, राइट, एक होता है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो आप दावा करते हैं। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल क्या होता है और कैसे बनता है, मैं और मेरी जनता जानना चाहेगी। मैम आपने सुना होगा कि पहले जब गांव देहातों में जो तेल निकालते थे, एक कोल्हू चलता था बैलों के थ्रू, तो उसमें स्लो रोटेशन पे एक बैल घूमता था। इससे इस चीज़ का ध्यान दिया जाता था कि जब तेल निकले तो निकलते टाइम बिल्कुल भी हीट ऑब्जर्व ना कर पाए, गर्म ना हो पाए। क्योंकि तेल जैसे हीट होता है उसके जितने भी वाइटल न्यूट्रिशंस होते हैं वही गर्माहट की वजह से वो खत्म हो जाते हैं। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल एक नई टेक्निक है जिसमें ऐसी नई मशीन्स आई हैं। इसमें भी 2 प्रकार की मशीन्स होती है, एक स्पेलर वाली और एक होती है वुडन प्रेस्ड, ठीक है। जिसमें क्या है, स्लो RPM पे सीड्स की क्रशिंग होती है, जिससे क्या है तेल आपका बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे निकलता है, बिल्कुल भी हीट नहीं पकड़ पाता। अगर आप कंपैरिजन करो मिलों में जो तेल निकलता है, बड़ी बड़ी ट्रेडिशनल फैक्ट्री से तेल आता है, वहाँ ज़्यादा तेल आउटपुट के लिए वो लोग क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पर उसकी क्रशिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मूंगफली का ले लो तो 250 डिग्री टेम्परेचर पर उसकी क्रशिंग होती है। मतलब 250 डिग्री ये बहुत हाई होता है। हाँ, मतलब वाटर भी 100% पर बॉयल हो जाता है आपका, ये उसका 2.5 गुना ज़्यादा पर उसकी क्रशिंग करते हैं। जिससे क्या रहता है, तेल तो ज़्यादा मात्रा में आ जाता है लेकिन जितने भी इसकी न्यूट्रिशन होते हैं वहीं गर्म होकर उसमें
वो डेड हो जाते हैं, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ऑलमोस्ट कुछ बचती नहीं है। वो आपकी बॉडी में तेल जाएगा तो कुछ ज़्यादा खास बेनिफिट नहीं करेगा, उसके जितने भी प्रोटीन्स और उसके जो हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट्स थे वो उसमें वहीं किल हो जाते हैं। तो मतलब ऑयल तो जाना ही है बॉडी में, क्यों ना हम उसको हेल्दी ऑयल की तरह लेके जी मैम, एक मेजर जो डिफरेंस है बिटवीन ये रिफाइंड ऑयल और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में क्या रहता है कि एक गवर्नमेंट का रूल है भारतीय खाद्य तेल नियम का कि आप किसी भी एडिबल ऑयल में 40% तक दूसरा एडिबल ऑयल मिला के बेच सकते हैं। एक जो कि लेजिटिमेट है, कानूनन वैध नियम है। तो इसमें आपने एक पाम ऑयल का नाम सुना होगा जी, जो कि काफ़ी मात्रा में मलेशिया से हम इम्पोर्ट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, पाम ट्री होता है, उसके कुछ फल रहते हैं, उनके बीजों को निकाल के हम निकालते होते हैं। वो तेल मार्केट में काफ़ी सस्ता पड़ता है, मतलब आप समझिए 40 से 45 रुपए लीटर। और भारत एक ऐसा देश है सबसे ज़्यादा पाम टी का एक्सपोर्ट करता है ऑयल का। पाम टी हमारे लिए इतना घातक, इतना खतरनाक होता है कि आपकी आर्टरीज में ये क्या जमना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। तो लोग क्या करते हैं, उसमें इस मोर देन 40% पाम ऑयल की मिक्सिंग करते हैं रिफाइंड ऑयल में, तो वो आपको दिया जाता है। इसलिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल रिफाइंड ऑयल के कंपैरिजन में थोड़ा सा आपको महंगा पड़ता है, क्योंकि एक तो रूम टेम्परेचर पे निकालते हैं तो जिससे ऑयल एक्सट्रैक्शन की मात्रा थोड़ी कम रहती है एज कम्पेयर टू आपके रिफाइंड ऑयल, क्योंकि हीट पे निकाल नहीं रहे हैं आप इसे, ठंडे तापमान पे निकाल रहे हैं, तो इसमें कम तेल निकल पाता है बीजों से, लेकिन उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो काफ़ी हाई रहती है। ओके, अब जैसे ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल एंड रिफाइंड ऑयल, आप एक बार मेरी ऑडियंस को बताएंगे कि हाउ टू मेजर के रिफाइंड ऑयल कौन सा है और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, मतलब अगर पाम ऑयल जैसे मोर देन 40% मिला है तो क्या एक ऐसे विजुअल होता है कि आपको ये इंडिकेट करता है इसमें पाम ऑयल ज्यादा है, एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हमारा कैसा होता है? कई कंपनीज ना क्लेम नहीं करती हैं कि वो पाम ऑयल की मिक्सिंग कर रही है। कई कंपनीज अपने पीछे उसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट में डिफाइन कर दी थी कि इसमें इतने % ब्लेंडेड ऑयल है और पाम ऑयल है। आपने ब्लेंडेड ऑयल का भी नाम सुना होगा। ब्लेंडेड ऑयल इज नथिंग, इज अ मिक्स ऑयल। ओके, तो उसमें क्या रहता है, रिफाइंड ऑयल नॉन अनरिफाइंड ऑयल में क्या डिफरेंस होता है, हमारा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल काफ़ी थिक रहता है, उसका प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, उसका एरोमा भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, जबकि रिफाइंड ऑयल आप देखेंगे तो बिल्कुल पानी जैसा पतला कर देते, तो उसकी जो रिफाइनिंग प्रोसेस होती है उसमें से उसका सारा प्रोटीन निकाल दिया जाता है। ओके, ये रहता है। तो हम जैसे अगर देखें तो कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये रिफाइंड ऑयल में कितनी मींस मैक्सिमम मात्रा में पाम ऑयल है? मैम 40% तो गवर्नमेंट ही अलाउ करती है। ओके, हालांकि अब कोई कंपनी लिखता नहीं है आपके पीछे, ब्लेंडेड ऑयल लिख देती है या मिक्स ऑयल लिख देती है, लेकिन पाम ऑयल अगर 99% आप कंपनीज में देखो सभी में मिक्स होकर आ रहा है। क्योंकि कई बार जैसे मैंने ऑयल, मान लीजिए कभी रिफाइंड आया हमारे यहाँ, वैसे तो सरसों यूज करते हैं, लेकिन अगर रिफाइंड आया तो आफ्टर अ सेगमेंट ऑफ टाइम वो थोड़ा थिक हो जाता है वो। तो रिफाइंड ऑयल और इसमें क्या डिफरेंस रहता है, आप देखना किचन में रिफाइंड ऑयल जब आप जमा यूज करते हो ना, तो आप देखना सिंक वगैरह में काफ़ी जम जाता है, ये इजीली हटता नहीं है, इसके स्टेन्स नहीं हटते हैं। आप जिस बर्तनों में अगर आप एक दिन भी रख दें तो वो जम जाता है, उसे हटाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जबकि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल क्या रहता है, इजीली रिमूव हो जाता है, उसमें स्टिकीनेस नहीं रहती है। ये स्टिकीनेस जो रहती है जो आपकी, ये जब सोचिए आप बर्तन में आपके जम रहा है तो आपके आर्टरीज में जाके क्यों नहीं जम रहा होगा ये। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है आजकल जो हार्ट ब्लॉकेज के प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो 80% ब्लॉकेज, 90% ब्लॉकेज, ये सबसे ज़्यादा इसका जो रीज़न है वो हमारा खाने पीना है, रिफाइंड तेल का। और पाम ऑयल तो आप ये मान के चलिए आपकी कुकीज़ से लेकर आपके कॉस्मेटिक्स तक में पाम ऑयल है। किस में पाम ऑयल नहीं है? कुकीज़ में आपके पाम ऑयल है, नूडल्स में आपके पाम ऑयल है, ब्रेड में आपके पाम ऑयल है, आप ठीक है, और ये आपका लिपस्टिक, बाम्स वगैरह सब में पाम ऑयल मिक्स होके आता है। तो पाम ऑयल ऑब्वियसली हानिकारक होता है? पाम ऑयल की एक लेजिटिमेट मात्रा अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हानिकारक नहीं होती है, लेकिन हम इनडायरेक्ट तरीके से तो हर चीज़ में पाम ऑयल यूज़ कर रहे हैं। आप देखिए ना, आप चिप्स खाए, आपने कुकीज़ खाया, आपने ब्रेड्स खाया, आपने नूडल्स खाए, आपने कॉस्मेटिक्स तक यूज़ किए बॉडी पर, वो सब पाम ऑयल में, सब में आजकल पाम ऑयल मिक्स हो गया हर चीज़ में। तो आप कहाँ तक बचेंगे? फिर हमने जो बचा कुछ कसर थी वो खाने में भी हमने यूज़ कर लिया उससे। बिल्कुल, तो मतलब आप एक बिजनेस के अलावा भी एक अच्छा कॉज के जितने भी लोग लें उनके लिए एक ये हेल्दी ऑयल साबित हो। हाँ मैम, बिजनेस तो है, लेकिन ये क्या लो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि अगर आप इसके रेट कंपैरिजन करें दिल्ली एनसीआर या कहीं पे ऑनलाइन, तो मोर देन 350, 400, 450 तक पर लीटर फॉर एग्जांपल मस्टर्ड ये जाता है। हम तो काफ़ी झांसी की जनता को ध्यान में रखते हुए बहुत लो मार्जिन पे काम कर रहे हैं, काफ़ी रीजनेबल रेट्स में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ श्री बालाजी ज्योतिष केंद्र के बारे में। तो अगर आप बिलीव करते हैं वैदिक ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तु, फेस रीडिंग एवं समस्त धार्मिक अनुष्ठानों में, तो दिए गए नंबरों पे कॉल करें
और घर बैठे अपने जीवन से समस्याओं को दूर करें। तो चलिए पॉडकास्ट कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे एक सवाल दिमाग में आता है कि जनरली आपसे ऑडियंस क्या कोई ना कोई आपसे पूछता होगा कि ये क्यों लें हम, तो ऐसे कुछ सवाल जवाब कभी आप आपको कुछ याद है कि जो एक आम जनता आपसे पूछती होगी कि ये क्यों? हाँ मैम, जनता को पता ही नहीं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता क्या है। अधिकतर जनता को, बहुत ही कम वर्ग के लोग हैं जो कोल्ड प्रेस जनता वो समझते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम तो स्पेलर से लेकर आते हैं, हमें तो इतने रुपए का पड़ता है, आपका क्यों 20-25 रुपए ऊपर ले। तो उसका डिफरेंस है, वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल नहीं है, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो अच्छी नहीं है आपकी बॉडी के लिए जी। ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है, आपको समझना चाहिए। क्योंकि आप क्या खा रहे हैं, आप गाड़ी में भी अगर खराब पेट्रोल डाल दें तो उसका इंजन सीज हो जाता है। ये तो हमारी बॉडी है, इस मशीन में हम कुछ भी डाले जा रहे हैं बिना सोचे समझे। हम शर्ट्स लेते टाइम, जूते शूज लेते टाइम कुछ नहीं सोचते 2000 की 4000 की ले आएंगे, लेकिन हम ऑयल जब चूज करते हैं तो 20-30 रुपए का भी हम डिफरेंस चेक करते हैं, क्या है ये महंगा है इसे नहीं यूज करना चाहिए, जबकि वो हेल्दी ऑल्टरनेटिव है आपके लिए। आपको ध्यान देना चाहिए उस चीज का। बिल्कुल। मैं अब अभिषेक जी आपसे चाहूंगी कि पूरा लॉन्ग प्रोसेस आप हमें बताइए, स्टार्टिंग से कैसे, जैसे आपने बताया 3 टाइम्स वो निकलता है पर हम एक ही बार निकालते हैं इसका जो रिफाइंड प्रॉपर जो ऑयल जब आपका छन के आता है। तो मैं जानना चाहती हूँ ये पूरा प्रोसेस प्रॉपरली आप एक्सप्लेन करिए, जिससे हम ऑडियंस को और क्लियरली बता पाए विजुअल्स के थ्रू कि कैसे ये प्रोसेस होता है। जी मैम, बेसिकली होता क्या है, अगर हम एग्जाम्पल मस्टर्ड का लेकर जाएं तो मस्टर्ड क्या है, जो नॉर्मली क्या 3 से 4 बार प्रोसेस होती है। आपने पहले मस्टर्ड डाला, फिर ऑयल निकला, फिर उसकी खलाई, फिर दोबारा प्रोसेस की, फिर तीसरी बार प्रोसेस की। अब जो तेल अच्छा गुणवत्ता का रहता है, जो कोल्ड प्रेस होता है, वो फर्स्ट टाइम पे ही एक्सट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद जब वो उसकी खला प्रोसेस करोगे तो वो उतने हीट पकड़ने लगेगी, हीट जनरेट हो जाती है, मशीन भी काफ़ी गर्म हो जाती है। तो क्या होता है, हीट से क्या होता है, ऑयल में आपके ट्रांसफैट जनरेट हो जाता है। और ट्रांसफैट क्या रहता है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है, जो आपकी हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज के लिए सबसे बड़ा कारक सिद्ध होता है ये चीज़ आपका। इसलिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हमें यूज़ करना चाहिए। अच्छा, नॉन कोल्ड प्रेस्ड में होता क्या है, फिर आपने रिफाइंड, मैं डिफरेंस समझाना चाहता हूँ कि रिफाइंड प्रोसेस क्या होता है, जिससे आपको ये समझ में आए। कोल्ड प्रेस तो सिंपल से है कि हाई न्यूट्रिशन वैल्यू का आपने फर्स्ट टाइम पर जो एक्सट्रैक्ट हुआ वो निकाल दिया। रिफाइनिंग में होता क्या है, जो खल में जो तेल बच जाता है, जो केक बोलते हैं उसे इंग्लिश में, जैसे मस्टर्ड केक या सरसों की खली, तो उस खल से तेल निकालने के लिए क्या होता है, हेक्सेन नाम का सब्सटेंस होता है, जो कि पेट्रोल का एक केमिकल है, जो कि पेट्रोल से निकलता है, हेक्सेन गैस होती है। उसके चैम्बर से खल को प्रोसेस किया जाता है। तो उसमें क्या रहता है, खल में जितना भी ऑयल होता है वो निकाल लेती है, एक्सट्रैक्ट कर लेती है। अच्छा, हेक्सेन का प्रोसेस है स्लो, ठीक है। अब हेक्सेन का प्रोसेस तेज करने के लिए निकल नाम का एक अलग से केमिकल डाला जाता है। निकल एक कार्सिनोजेनिक केमिकल है, जो कि सबसे ज्यादा कैंसर का कारक है ह्यूमन बॉडी में। निकल के बारे में तो आप ऑनलाइन कहीं भी पढ़ सकते हैं, गूगल्स वगैरह में निकल और हेक्सेन के बारे में। माना पेट्रोल सुनने में अच्छा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना उसे खाने में लेने लगेंगे। और लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि रिफाइनिंग प्रोसेस में होता है ये चीज, ठीक है। पर जब ये तेल निकल जाता है, उसके बाद क्या है, इसमें जब निकल और हेक्सेन की मिक्सिंग हो जाती है तो बहुत तेज से दुर्गंध आती है। तो दुर्गंध को हटाने के लिए डीऑडोराइजेशन प्रोसेस होता है। फिर उसमें आपके स्मेलिंग एजेंट डाले जाते हैं, कलरिंग एजेंट डाले जाते हैं। अब क्या इसकी फिर क्या होता है, इसका एक होता है डीगमिंग प्रोसेस, जिसमें क्या है, इसकी जो चिकनाहट है उसे निकाल देते हैं। अब तेल मतलब जो उसका प्रोटीन पार्ट होता है वो निकाल देते हैं। अब प्रोटीन पार्ट निकाल दिया तो तेल में तो कुछ बचा नहीं, वो हो गया पानी आपका। फिर बाद में हम उसे फिर उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें फिर प्रिजर्वेटिव डाल के उसे पैकेजिंग करके मार्केट में सेल हो जाता है। मतलब ऑलमोस्ट सारी न्यूट्रिशन हमने निकाल ही लिए, न्यूट्रिशन भी निकल गए आपके, प्लस उसमें कई सारे पॉइजनस एलिमेंट भी ऐड हो गए। मतलब ऑलमोस्ट हमने सब चीजें उसमें से निकाली, तो फिर कैसा ऑयल रहा वो हेल्दी ऑयल? बिल्कुल हेल्दी नहीं है मैम। ये क्यों होता है, ये ऑयल की कॉस्ट कम करने के लिए। अब लोगों को यही समझना चाहिए कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल महंगा नहीं है। अब उस ऑयल में वो सस्ता है क्योंकि उसमें इतनी सारी मिक्सिंग और ये एजेंट्स डाले जा रहे हैं, जिससे वो सस्ता है, आपको कॉस्ट कम है। लेकिन वो आपको इतना महंगा पड़ने वाला है लॉन्ग टर्म में कि आप जैसे ही आजकल देखिए, आप 25 साल के लड़कों के भी बाल सफेद होने लगे, आप देख रहे हो। हमारे मतलब हम लोग जब थे यंग तो अब तो इतना तो नहीं था, लेकिन हाँ अब हेयर फॉल कितना बढ़ गया है, हार्ट डिजीजेस कितनी बढ़ गई है, रिसेंटली कितने सडन हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो इन सब रीजन में इसका भी एक काफी हद तक रोल है हमारे खाने पीने की हैबिट्स का। तो अभिषेक जी, इतने लंबे प्रोसेस के बाद मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को कोई भी एक मैसेज जिसमें आप एक्सप्लेन करना चाहें या उन्हें अवेयर करना चाहें कि अगर वो हमें सुन रहे हैं तो प्लीज कोल्ड प्रेस्ड ऑयल पे शिफ्ट हो जाएं। बस मैं यही कहूंगा जनता से कि आप कहीं से भी ऑयल लें जी, आप रिफाइंड को बिल्कुल नो करिए, आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ही लीजिए, या अपने सामने कहीं भी लेकर आप कहीं से भी ले सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम मैंने जनता का वो क्या कि भाई अरोमा ज्यादा, जैसे मूंगफली का फॉर एग्जांपल,
अब मूंगफली का आप प्योर तेल लेंगे तो उसमें मूंगफली की स्मेल तो होगी जी। अब रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या वो स्मेल वगैरह प्रोटीन सब कंटेंट निकाल देते हैं, उसमें कुछ बचता नहीं है। तो ये थोड़ा हमें हैबिट चेंज करना होगा, क्योंकि कई सालों से हम रिफाइंड ऑयल के यूज टू हो गए हैं, तो हमें वही टेस्ट लग गया है। थोड़ा टेस्ट आपको बदलना पड़ेगा, आपके हेल्थ के लिए और किसी के लिए नहीं है, जो भी कर रहे हैं इसलिए। जी, तो देखा आपने कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, रिफाइन ऑयल, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। शायद मैं और आप नॉर्मल, और हमारी गलती भी नहीं क्योंकि हम एक आम जनता है, ये जताने या ये बताने की जिम्मेदारी अभिषेक जी ने तो बहुत बखूबी ली है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस ऑयल पे स्विच हो जाएं। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल सर का कहना है कहीं से भी लीजिए, अपने सामने लीजिए, बट रिफाइंड को जरूर स्विच करिए। एंड हाँ, मैं भी मस्टर्ड ऑयल ही यूज करती हूँ, रिफाइंड बहुत कम, मीन्स ना के बराबर। तो प्लीज आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि रिफाइंड को ना यूज करें। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ रिफाइंड का सब्स्टिट्यूट चाहिए तो गो फॉर मूंगफली का तेल, एंड सरसों का तेल तो सबसे बेस्ट है ही। तो देखिए फिर आप ये सारी प्रॉब्लम्स से मैं आपको एक थोड़ा एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। काफी लोग रिफाइंड को मीठा ऑयल कंसीडर करते हैं कि मीठा ऑयल होता है। हाँ, रिफाइंड कोई ऑयल नहीं होता है, रिफाइंड एक प्रोसेस है। आपने रिफाइंड सोयाबीन भी आता है, रिफाइंड आपका मूंगफली भी हाँ, एक आता प्रोसेस है वो। रिफाइंड सूरजमुखी भी आता है, ठीक है। तो रिफाइनिंग कोई भी तेल लोगे तो उसमें उसका तेल का मेन जो प्रोटीन कंटेंट या अर्क कह लो आप, वो पहले ही निकाल लेते हैं जी। अब कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आप कोई भी यूज करिए, चाहे मस्टर्ड करिए, चाहे पीनट करिए, चाहे कोकोनट करिए, चाहे आप तिल का यूज करिए, बहुत बेस्ट है ये आपकी बॉडी के लिए। इनका इवन आयुर्वेद में भी वर्णन दिया गया है। जो प्राचीन पद्धति थी तेल निकालने की, वो भी इसी तरह निकालते थे कि तेल बिल्कुल भी आप पे गर्म ना होता। इसलिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आज नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा। लेकिन जब से ब्रिटिशर्स आए, उनकी मार्केटिंग कंपनीज आई, उन्होंने अपने प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए, जैसे एक एग्जाम्पल ही था कि लोग पहले कोयले से मंजन किया करते थे, तो उन्होंने कहा आप कोयले से कर रहे हो, ये कितना अनहाइजीनिक है, इसे छोड़िए आप। आज देखिए वही कोलगेट कंपनी कोलगेट में चारकोल करके सेल कर रही है। ये मार्केटिंग है कि आपसे जो आपकी बेसिक रूट से वो छीन लिए गए। बिल्कुल। और हमें अपना प्रोडक्ट कैसे बेचना है, उसको किस तरीके से दिखाया और है वही आपके लिए यही अच्छा है। आप देखिए ऐड देखिए, डॉक्टर्स आते हैं ऐड में, डॉक्टर्स होते नहीं, मतलब जो भी मॉडल्स होते हैं वो कहते हैं ये ऑयल आपके हार्ट के लिए सबसे अच्छे है। आप देखिए पिछले लास्ट 30-40 इयर्स में हार्ट के पेशेंट कितने इंक्रीज हुए हैं, बहुत ज्यादा, कितने हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं, बहुत यंग एज में। और जबकि हम इतना अच्छा ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये केसेस तो कम होना चाहिए हमारे, लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यही रीजन है, ये सब मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, इनसे हमें बच के रहना चाहिए। हमें अवेयरनेस होना पड़ेगा, अपनी हेल्थ के लिए सजग रहना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इतनी सारी बातें और इतनी सारी समझदारी वाली बातें भाई आप लोग को बताई हैं, तो प्लीज जाके जल्दी से ऑयल स्विच करिए। एंड सर की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। अगर आप सर से परचेज करना चाहते हैं सर से करिए, नहीं तो कहीं से भी करिए। सर का कहना बिल्कुल ये नहीं है कि उनके यहाँ से करिए, बट हाँ स्विच करिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो जल्दी से अपने दोस्तों एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपनी फैमिलीज के साथ, और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल पे स्विच हो जाइए भाई। मैं तो हो चुकी हूँ।